बहुत सारे लोग ये 40 दिन का फास्टिंग को बहुत हाईलाइट किए हैं। ऐतिहासिक रीति से भी लोगों ने इसको बहुत हाईलाइट किया है। लेंट डेज के बारे में लोग बातें करते हैं, और लेंट डेज, ऐश वेडनेसडे, माउंटी थर्सडे, ये बहुत सारी चीज़ों को साथ में लेके लोग इसको एक ऐतिहासिक रीति से, एक रिचुअलिस्टिक या एक क्या कहते हैं रिचुअल को, हाँ, परंपरागत धार्मिकता के रूप में इसे प्रस्तुत करने का कोशिश करते हैं। और इन सब का आधार यह है कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर गए, और ये इसीलिए 40 दिन का जो फास्टिंग का पीरियड है, इसमें जितने लोगों से आप बात करेंगे, खास करके मसीही लोगों से अगर आप बात करेंगे, तो वो फास्टिंग के बारे में आपको बात करेंगे। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो। बाइबल एनकरेज करता है फास्टिंग करने के लिए। बाइबल एनकरेज करता है कि हम फास्ट करें, बिकॉज प्रेयर एंड फास्टिंग दे गो टुगेदर। प्रार्थना और उपवास ये साथ में चलते हैं। आमेन। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि समझे कि फास्टिंग क्या है, लोगों के नजर में फास्टिंग क्या है, और परमेश्वर की नजर में फास्टिंग क्या है। एंड वी हैव टू सी इट थ्रू द वर्ड ऑफ गॉड। किसी मनुष्य का सोच से, भावना से, मलासा वाटों से देखने के बजाय हमें परमेश्वर का वचन क्या कहता है उसे जानना जरूरी है। और ये फास्टिंग के द्वारा क्या हमारे जीवन में क्या बदलाव आता है, या क्या उम्मीद हम कर सकते हैं, या क्या आशीर्वाद का हम प्रार्थना कर सकते हैं, इसके बारे में हमें जानना है। So I believe today's word is very very powerful and very very important for all of you. बड़ा ध्यान से आज का वचन हमें सुनना है, समझना है, डाइजेस्ट करना है। छोटा वचन करूंगा मैं, ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, समय भी हो चला, इसलिए प्लीज कॉन्सेंट्रेट। आज का वचन आपको ब्लेस्ड करे। आमेन। We'll open our Bible, Isaiah chapter 58 and verse 5 to 9. यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक, उसका 58 अध्याय, उसका 5वां वचन से लेकर 9वां वचन तक हम पढ़ेंगे। और यहां इंग्लिश में लिखा गया है, Is this the kind of fast I have chosen? Only a day for people to humble themselves? Is it only for bowing one's head like a reed and for lying in sackcloth and ashes? Is that what you call a fast, a day acceptable to the Lord? Is not this kind of fasting I have chosen, to loose the chains of injustice and untie the cords of the yoke, to set the oppressed free and break every yoke? Is it not to share your food with the hungry and to provide the poor wanderer with shelter when you see them naked, to clothe them and not to turn away from your own flesh and blood? Then your light will break forth like the dawn, and your healing will quickly appear. Then your righteousness will go before you, and the glory of the Lord will be your rear guard. Then you will call, and the Lord will answer. You will cry for help, and He will say, Here I am. यहाँ लिखा गया है, परमेश्वर, ये Isaiah 58 is one of the most accurate description of fast. यशाया 58 जो है, फास्टिंग क्या होता है उसका एक क्लियर कट एक्सप्लेनेशन है, समझदारी देता है ये हमें। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि Isaiah 58 का अंत का जो वचन है, सबसे लास्ट वचन जो है, और वो 14 वचन है, उसमें लिखा गया है, एंड द फीस्ट फॉर द माउथ ऑफ द लॉर्ड हैज स्पोकन। प्रभु का मुखों से निकला हुआ ये वचन है, परमेश्वर के मुखों से ये शब्द निकला है। बोलो, परमेश्वर के मुखों से ये शब्द निकला है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड फॉर आवर लाइफ। आज जो वचन लिखा गया है, नाउ दिस इज, सी बाइबल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बुक्स, अलग अलग किताबें हैं। सम ऑफ द वर्ड्स आर इंस्पायर्ड बाय द होली स्पिरिट। कुछ कुछ शब्द ऐसे हैं जो पवित्र आत्मा से इंस्पायर होकर, पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरित होकर लिखा गया है। कुछ कुछ शब्द पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर गीत के माध्यम से लिखा गया है, लेकिन कुछ कुछ शब्द पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरित होकर इतिहास के रूप में लिखा गया है, एक्यूरेट हिस्ट्री। इसलिए बाइबल में आप देखेंगे किसी भी व्यक्ति का बचाव करते हुए बाइबल नजर नहीं आता है। राजा दाविद को आप बड़ा, बाइबल को क्यों महान बोला जाता है मालूम है आपको? बाइबल में ताकत भी दिखाया जाता है और कमजोरी भी दिखाया जाता है, क्योंकि ये झूठा वचन नहीं है। मनुष्य जब इतिहास लिखता है तो ताकत 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 लिखता है, कमजोरी को छिपा देता है। बाइबल में सबका कमजोरी को दिखाया गया है। यहां तक कि लिखा गया है यीशु भी रोए, यीशु भी रोए। यहां तक यह भी लिखा गया है कि गेत्सेमनी के बाग में यीशु बोले, हो सके तो यह प्याला मेरे से हटा लिया जाए।
That's why the Bible is the true book. Praise the Lord. और यहां जैसे मैं आपको बता रहा था, कुछ बातें हैं जो पवित्र आत्मा के द्वारा इंस्पायर होकर लिखा गया है, कुछ इतिहास हैं जो पवित्र आत्मा के द्वारा बताए जाने पर लिखा गया है, कुछ कविताएं हैं जो पवित्र आत्मा के द्वारा बताए जाने पर लिखा गया है, जैसे राजा दावीद ने साम लिखा। कुछ ज्ञान की बातें हैं जो पवित्र आत्मा से इंस्पायर होकर लिखा गया है, जैसे राजा सोलोमन ने हितोपदेश लिखा, प्रोवर्ब्स लिखा, एक्लेसियास्टिस लिखा, नीति वचन लिखा। लेकिन कुछ वचन ऐसे हैं जो डायरेक्ट परमेश्वर के मुखों से निकले हुए हैं, जैसा निकला वैसा लिखा। प्रेज द लॉर्ड। रिवलेशन इज द बुक जहां परमेश्वर के मुखों से, यस गिव अ माइटी हैंड टू द लॉर्ड। प्रकटीकरण एक ऐसा किताब है जो परमेश्वर के मुखों से जो निकला वही लिखा। परमेश्वर ने कहा, हे जॉन, इसमें कुछ ऐड नहीं होगा, इसमें कुछ माइनस नहीं होगा। प्रेज द लॉर्ड। इस जगह को भी बाइबल हाईलाइट करता है कि यह परमेश्वर से निकला हुआ मुखों का वचन है। प्रोफेट आइसाया को परमेश्वर कहते हैं, जा मेरे लोगों को जैसा मैंने कह दिया है वैसा बता, थोड़ा भी इधर नमक मिर्ची नहीं लगाना। इसीलिए प्रोफेट आइसाया नीचे लिखते हैं, दिस इज द वर्ड कमिंग आउट ऑफ द माउथ ऑफ ग्रेट यहोवा। उन्होंने जो कहा मैंने तुमसे कह दिया। और वो ग्रेट यहोवा आइसाया 58 में, यशाया 58 का पहले 1, 2, 3 और 4 वचन में क्या कहते हैं? तीसरा वचन में कहते हैं, तुम लोग कहते हो व्हाई हैव वी फास्टेड, हमने उपवास किया है, उसका फायदा क्या हुआ? आपने तो देखा ही नहीं परमेश्वर। हमने अपने आप को नम्र किया, लेकिन आपने तो ध्यान ही नहीं दिया परमेश्वर। फास्टिंग पे फास्टिंग, लेंट पे लेंट चले जा रहा है, लेकिन फायदा कुछ भी नहीं हो रहा है। Yet on the day of your fasting, परमेश्वर लोगों पर आरोप लगा रहे, तुम्हारा जिस दिन तुम कहते हो मेरा उपवास है, उस दिन तुम सबसे ज्यादा काम करते हो। उस दिन तुम्हें बहुत सारी चिंताएं रहती है, तुम अपने काम के बारे में ज्यादा सोचते हो। उसी दिन तुम्हारा फास्टिंग झगड़ों के साथ खत्म होता है। That's what the Bible says. Your fasting ends in quarreling and strife. तुम इधर फास्टिंग करते हो और लोगों के साथ झगड़ा करना चालू हो जाता है। क्यों? क्योंकि मैं तुझसे ज्यादा धर्मी हूं, तुझसे ज्यादा आत्मिक हूं। हमारे चर्च के लोग तुम्हारे चर्च के लोग से ज्यादा धार्मिक है। भला क्या क्या नाम है उनका, मैं भूल गया। जया का कपड़ा क्या, निर्मा का आता था ना, मैं सब भूल गया। वो भी भले तेरे कपड़े मेरे कपड़े से ज्यादा सफेद कैसे है? जया और सुषमा है, क्या क्या नाम था, हम छोटे थे तो ऐड आता था। हाँ, भले तेरे कपड़े मेरे कपड़े से सफेद कैसे, मेरा कपड़ा ज्यादा सफेद है तेरे से। आमेन। कहीं ना कहीं तुम्हारा फास्टिंग तुम्हारा झगड़ा का कारण भी बन चुका है। क्यों? क्योंकि तुमने जो फास्ट किया ना, खुद को महान कर दिया। तुमने खुद को चढ़ा दिए तो सेवा कर पाएंगे। ये गाने का 2 मतलब निकालता हूं मैं, आपको बताया था मैंने कभी। ये गाना लिखा गया है, खुद को चढ़ा दो तो सेवा कर पाओगे, यानी खुद को बलिदान के तौर पे चढ़ाओ। अब हम क्या करें, खुद को ऐसा चढ़ा रहे ऊपर। हाँ, पास्टर ने कहा वहां से प्रीचिंग किया, मैं छत के ऊपर से प्रीचिंग करूंगा। उसने क्या टाई पहना है, मैं तो 3 टाई पहनूंगा, एक टाई इधर, दोनों हाथ में भी एक एक टाई। खुद को चढ़ा दो तो, समझ में आया? इसीलिए झगड़े होते हैं। सुपर स्पिरिचुअल प्रभु आरोप लगा रहे, तू करते क्या 40 दिन का फास्टिंग? नहीं, क्या लोग है ये, लोग स्पिरिचुअल है, हम स्पिरिचुअल है, हम हर साल 40 दिन का फास्टिंग करते हैं। ये तो बिल्कुल, तुम कितना दिन का करती? 3 दिन, बस 3 दिन, हम 7 दिन का। बाजू वाला हंसेगा 7 दिन, 40 दिन, 40 दिन, बाजू वाला हंसेगा 365 दिन। बाजू वाला बोलेगा 365 दिन, 370 दिन, सामने वाला बोला 370 किधर से लाया? ये चल रहा है ना। प्रभु आरोप लगा रहे, प्रभु का मुंह से निकला है ये बात। देखो आज वचन क्या कह रहा है आपसे। यू कैन नॉट फास्ट एज यू डू टुडे। बाइबल में लिखा गया है, योर फास्टिंग एंड्स इन क्वारलिंग एंड स्ट्राइप्स। तुम्हारा उपवास जो है झगड़े में खत्म हो रहा है। ये किस प्रकार का फास्टिंग है? एंड स्ट्राइकिंग ईच अदर विद विकेड फिस्ट्स। मुक्का मार रहे हो एक दूसरे को। और बाइबल यहां लिटरल बात नहीं कर रहा है। यहां बाइबल ऐसा नहीं कह रहा कि विश्वासी एक दूसरे को मार रहे हैं। यहां बात हो रहा है कि वही जो मैंने कह दिया, भला तेरा कपड़ा मेरे कपड़े से सफेद कैसे? अरे ये ज्यादा अपने आपको, अरे स्वतःला खूप जास्त
असं समजतो, तसं समजतो, कसं समजतो काय माहित, किसी का तो नाम खराब करो, वो मुक्का मारना हुआ ना। इंतजार करते बैठना कि गलती कहां पर है और गलती को उजागर करना, वो मुक्का मारना हुआ। अरे वो पास्टर क्या, वो बेकार है, अरे वो ब्रदर वो सब बकवास है, वो ऐसा वो बकवास है। That's what the Bible is saying। एक दूसरे को मुक्का मारते हो तुम। यहां लिखा गया है you cannot fast as you do today। ये जो चल रहा है, ये फास्ट कर कर you cannot expect your voice to be heard on high। क्या इस तरह का फास्ट मैंने कहा है तुमको? क्या इस प्रकार का फास्ट में किया हुआ प्रार्थना का उत्तर मैं दूंगा? ये परमेश्वर लोगों से पूछ रहे हैं। अब परमेश्वर आगे बोलते हैं उनको कैसा फास्ट चाहिए। बोलो परमेश्वर को हमसे फास्ट चाहिए, उपवास चाहिए। बोलो परमेश्वर माझ्याकडून उपवास मागतोय। ऐसा नहीं है कि उनको उपवास नहीं चाहिए, चाहिए, बट किस प्रकार का उपवास चाहिए? आगे उसका जवाब दिया है, इज दिस द काइंड ऑफ फास्ट आई हैव चोजन। प्रभु कहते हैं ये उपवास मैंने तुम्हारे लिए चुना है क्या? तुमने क्या तरीका कर दिया? ये वहां पर लिखा गया है इज दिस द काइंड ऑफ फास्ट आई हैव चोजन। ये तरीका मैंने बताया तुमको कि एक दिन, वन डे फॉर पीपल टू हम्बल देमसेल्फ। तुम साल भर जो भी करते रहो, एक दिन तुमने तय कर लिया आज के दिन हम नम्र बन जाएंगे। आज मेरा फास्टिंग नहीं रहता ना ब्रदर, आपको बताता मैं, आज कल मिलो आप, आज फास्टिंग है मेरा, समझे? प्रभु कहते हैं एक दिन अपने आप को नम्र करने के लिए फास्टिंग किया है मैंने तुम्हें। इज इट ओनली फॉर बाउइंग वन्स हेड लाइक अ रीड। एक दिन तुम अपने सर को झुकाओ मेरे सामने, जैसे सरकंडा खेतों में झुक जाता है हवा से, उस दिन बड़े नम्र बनते हो। उस दिन तुम्हारा सर भी झुके रहता है, धीरे धीरे भी बात करते हो। एंड फॉर लाइंग इन सैकक्लॉथ एंड एशेस। पुराने नियम में जैसे मैंने आपको बताया था, गोनी का कपड़ा पहनना, अपने ऊपर राख छींटना और बता देना कि मैं दुखी हूं, मैं पश्चाताप कर रहा हूं, प्रभु को बुला रहा हूं। यह करने के लिए मैंने कहा है तुम्हें फास्टिंग में। यह पुराना नियम का बात है। मैं आपको बताने वाला हूं फास्टिंग का मतलब पुराना नियम और नया नियम में बदलता भी है। आई एम गोइंग टू टॉक टू यू अबाउट दैट फ्रॉम द बाइबल टुडे। परमेश्वर बोल रहा है क्या इस प्रकार का फास्टिंग करने के लिए मैंने कहा है तुम्हें कि एक दिन तुम कहोगे नहीं तो दिवस अपन फास्टिंग करना रहा है, वो दिन हम फास्टिंग करेंगे। क्या ये मैंने तुमसे करने के लिए कहा है कि उसी दिन तुम नम्र बनोगे? क्या मैंने उसी दिन तुमको गोनी का कपड़ा पहनने के लिए बोला है? क्या उसी दिन तुमको राख छीट कर बैठने के लिए बोला है? इज दैट व्हाट यू कॉल ए फास्ट? उस दिन कुछ नहीं खाओगे तुम, उसको फास्ट बोलोगे? अ डे एक्सेप्टेबल टू द लॉर्ड। कुछ लोगों का टीचिंग मैंने सुना, मैं सर पे हाथ दे दिया। बाकी दिनों का फास्टिंग का अलग होता है। लेंट पीरियड में फास्टिंग किए तो प्रभु ज्यादा सुनते हैं। बाकी दिन परमेश्वर का कान थोड़ा बहरा रहता है, आंख भी कमजोर, वो देख ही नहीं सकते। ये 40 दिन परमेश्वर सर्विसिंग करके आते हैं कान और आंख का, और अच्छा से देख सकते हैं, अच्छा से सुन सकते हैं। पीपल फील सो बर्डन। साल भर नहीं किया तो चलता है, ये 40 दिन का अंदर तो होना ही चाहिए। अरे बाप रे, ये नहीं किया तो मिस हो जाएगा, फिर 41वां दिन हो गया तो परमेश्वर फिर बहरा हो जाएगा और अंधा हो जाएगा। Are you getting it people what I am trying to tell you? आज प्रभु तो कुछ तो हमारे अंदर कार्य कर रहे हैं। And these are very very powerful. These may not see difficulty कब होता है? जब हम किसी चीज को लेकर बैठे रहते हैं, बाइबल उसको तोड़ता है, हमारी धारणाओं को तोड़ता है। Is it in the Bible? ये बाइबल में लिखा है कि नहीं लिखा है? लिखा है। Praise the Lord. यहां लिखा है, Is this acceptable to the Lord? ये दिन परमेश्वर के लिए एक्सेप्टेबल है तुम सोचते हो? ये लेंट पीरियड ही एक्सेप्टेबल है? गुड फ्राइडे के दिन तुमने फास्टिंग किया तो उसी दिन खाली एक्सेप्टेबल है? नो, परमेश्वर आगे कहते हैं ऐसा नहीं है। इज नॉट दिस काइंड ऑफ फास्टिंग आई हैव चोजन टू। प्रभु आगे बताते हैं किस प्रकार का फास्टिंग मैंने चुना है। कोई तो भी जोर से छठा अध्याय धीरे धीरे दबा दबा कर पढ़ेंगे हम। छठा वचन, दुष्टतेच्या बेड्या तोडाव्यात, जुवाच्या दोऱ्या सोडाव्यात, जाचलेल्यांना मुक्त करावे, सगळे जोखाड मोडावे, हाच मला पसंत असा उपवास नव्हे काय? आमेन। परमेश्वर को किस प्रकार का फास्टिंग पसंद है? तुमने सुबह उठकर मैगी नहीं खाया, दोपहर को उठकर चिकन नहीं खाया और तुमने बड़ा आनंदित हो गए कि आज मैंने फास्टिंग किया, प्रभु मुझे स्वीकार करेगा। प्रभु बोलता नहीं चाहिए ऐसा फास्टिंग मुझे। The Bible says परमेश्वर को किस प्रकार का फास्टिंग पसंद है? Is it not this kind of fasting I have chosen to loose the chains of injustice and untie the cords of the yoke, to set the oppressed free and break every yoke?
जो दबे कुचले लोग हैं, जिनके ऊपर बंधन है, उनका बंधन को तोड़ना, उनको छुटकारा देना, जिसका प्रति अन्याय हुआ है उसको न्याय देना, कोई गरीब है उसको मदद करना, कोई भूखा है उसको खाना खिलाना, कोई कपड़ा नहीं पहना उसे कपड़ा पहनाना, कोई पानी नहीं पिया है उसे पानी पिलाना। क्या ये फास्टिंग मैंने नहीं कहा था तुम्हें करने के लिए? ये मैन, आज पवित्र आत्मा किसी से तो बात कर रहा। हम क्यों आशीषित नहीं होते? सब कुछ करके भी हमारा जीवन में शांति आनंद क्यों नहीं है? आज प्रभु उसका जवाब दे रहा है। प्रभु कहता है इस प्रकार का फास्टिंग मैंने नहीं मांगा था कि तुम खाना ना खाओ और उसे अपने लिए पवित्रता घोषित कर दो। वो कहता है मैं इस प्रकार का फास्टिंग मांगता हूं कि अगर कोई बंधन में है उसे छुटकारा दिलाओ, कोई अन्याय में फंस गया उसे न्याय दिलाओ, कोई बंधा हुआ है उसको छुटकारा दो, कोई धोखा में दबा गया है उसको छुटकारा दो। दिस इज वेरी वेरी स्पिरिचुअल, इट इज नॉट ओनली सोशल वर्क। कल से निकल जाओगे आप, कोई भूखा है, कपड़ा है पहना है, खिलाओ पिलाओ खिलाओ पिलाओ खिलाओ, ये उसके तरफ खाली इशारा नहीं कर रहा है, वो भी है, लिटरली वो भी है। मैंने ऐसे लोगों को देखा है, कोई उनके पास जाकर मदद मांगेगा, कहते हैं मुझे, मैं तुम्हारे लिए प्रेयर कर दूंगा, माझ्याकडून काही तुम्ही अपेक्षा करू नका। आमेन। इज इट नॉट टू शेयर योर फूड? तुम्हारा खाना दूसरों को खिलाना है, ये नहीं है फास्टिंग? टू प्रोवाइड पुअर वंडर्स विद शेल्टर्स, जिसके पास घर नहीं है उसका घर में रहने की व्यवस्था करना, ये फास्टिंग नहीं है? ये प्रभु पूछ रहा है लोगों से। ये नहीं चाहता क्या मैं तुमसे? ये प्रभु पूछ रहा है। जो नंगा है उसको कपड़ा पहनाना, ये फास्टिंग नहीं है? नॉट टू टर्न अवे फ्रॉम योर ओन फ्लैश एंड ब्लड, तुम्हारे नाते भाई भूखे प्यासे मर रहे हैं और तुम उसको मदद नहीं कर रहे हो। क्यों? क्योंकि तुम्हें याद है कि तुमको कितना तकलीफ दिया था उन्होंने, और इधर तुम रोज प्रार्थना करता हो, हे प्रभु मेरे पापों को क्षमा कर जैसे मैंने अपने अपराधियों को क्षमा कर दिया है। किधर किया? इधर है ना सब कुछ, याद है ना अंदर, वो गुस्सा है ना अंदर भरा हुआ, वो हर्ट है ना अंदर चिड़ा हुआ, कहां से आएगा ब्लेसिंग? तुम खुद क्षमा नहीं कर पा रहे हो और मुझे अभिषेक चाहिए, मुझे ब्लेसिंग चाहिए, किधर से आएगा? लिखा गया है बाइबल में। माय पीपल, परमेश्वर ये सब करने के लिए हमसे कह रहा है। एंड दीज आर लिटरल एंड दीज आर ऑल्सो स्पिरिचुअल। जो बंधन में है, जिनके ऊपर जू लादा गया है, देखो प्रभु को किस प्रकार का फास्टिंग चाहिए। जो बंधन में है, जिनके ऊपर जू लादा गया है, वो जू को तोड़ना फास्टिंग नहीं है, क्या प्रभु कह रहे हैं? तो तुम्हारे चारों तरफ ऐसे बहुत दबे कुचले लोग हैं जिनको आप जाके मदद कर सकते हैं। बट यहां प्रभु यहां नहीं रुकता। देयर इज अ स्पिरिचुअल मीनिंग टू दिस। शैतान ने लोगों के ऊपर जू डाला है, बंधन में है, कर्ज में है, कैसे तोड़ोगे आप? आपके ऊपर अभिषेक है तब तो तोड़ोगे। The Bible says the anointing of the Lord breaks the yoke of the devil. प्रभु का अभिषेक शैतान का जू को तोड़ देता है। But where is that अभिषेक? मैं किसी के लिए प्रार्थना कर रहा हूं, मुझे श्योरिटी नहीं है ठीक होगा कि नहीं होगा। क्यों? परमेश्वर कहता है, नाउ आई एम कमिंग टू दैट, फास्टिंग क्यों करना है? न्यू टेस्टामेंट में फास्टिंग यू डू टू ग्रो इन द लॉर्ड। मुसीबत से बचने के लिए नहीं। पुराना नियम में फास्टिंग का मतलब था मुसीबत से बचना है। नया नियम में फास्टिंग का मतलब है प्रभु तुझा सामर्थ्याने मला भर। यस, गिव अ माइटी हैंड टू द लॉर्ड। दिस इज द मीनिंग ऑफ फास्टिंग। जू को तोड़ना है। कोई कैसे भी रहे, मुझे क्या फर्क पड़ता है? नहीं, शैतान उसको खत्म कर देगा। गेट देम टू द चर्च, गेट देम टू जीसस। ये प्रभु कहता है, ये फास्टिंग तुमसे मैं मांगता हूं। लोगों को लेकर आओ। लूक 17 में उस दिन सपना ने जो प्रीच किया था, व्हाट वाज दैट? दैट मैन वाज पैरालिटिक, वो बीमार था। उसके 4 दोस्त उसको लेकर आए, उसके दोस्त उसको लेकर आए। यीशु के पास अंदर जा नहीं पाए। क्या किया उन्होंने? छप्पर फाड़ दिया उन्होंने। छप्पर फाड़ कर यीशु के पास लेके, कुछ भी हो हमें यीशु के पास इसको लेकर जाना है। ओ ब्रदर, चला ना जरा चर्च। नाही ना, आज मला खूप काम है। आता ठीक है, पुढच्या वेळेला बघू आपण। हम ऐसे छोड़ देते हैं लोगों को ना। नो, द बाइबल सेज अगर कोई दबा हुआ है, गेट देम टू क्राइस्ट, उसको यीशु के पास लेकर आओ। वो तुम्हारा सही फास्टिंग है। कोई अगर शेल्टर नहीं है, किसके पास अनाथ है, कपड़े नहीं है, ब्रिंग देम टू द कम्युनिटी। यहां पर उसके ऊपर छत है,
कलीसिया एक घर है, अनाथों का घर है कलीसिया। आमीन। ये मत सोचो कि पैसे वाला को लेकर आएंगे हम, खाली भिखारियों को लेकर आओ। यहां भिखारियों को लेकर आओ, प्रभु उनको श्रीमंत करेगा। आमीन। वी डोंट वांट बिग टाइथ गिवर्स। हमें नहीं चाहिए बड़े बड़े दशमांश देने वाले, हमें चाहिए ऐसे लोग जो प्रभु के प्रति समर्पित रहे। प्रभु उनको मिलियनियर्स बना देगा। पॉल योंगिचो का चर्च के बारे में आपने सुना होगा। ही वॉज द पुअरेस्ट पास्टर। कपड़ा क्या पहन के जाएंगे उनके पास नहीं हुआ करता था। कम से कम मैं तो पहन के आता हूं, भले सूट टाई ना हो। सब गरीब दुखी, खाज खुजली, सब उनके जगह, बाकी सब सोफिस्टिकेटेड अलग जगह में। उनके चर्च में सब एकदम गरीब दुखी, खाना नहीं, 3 दिन से नहीं खाया तुम, 2 दिन से नहीं खाया तुम, आज सुबह खाया था। क्या खाया? वड़ा पाव। कैसे खाया? वो सामने वाले ने दे दिया। ऐसे लोगों का जमावड़ा हो चर्च में। ऐसा मिरेकल प्रभु ने किया। ये मैन ऑफ गॉड ने अपने उनको ये ब्लेसिंग था। गॉड टोल्ड हिम, आई विल मेक यू रिच थ्रू दिस पुअर पीपल। इन गरीब लोगों को मैं इतना अमीर बनाऊंगा कि वो तुझे और तेरे कलीसिया को अमीर बना देंगे। आमीन। बाइबल में लिखा गया है साउथ कोरिया में सबसे ज्यादा मिलियनियर्स उनके चर्च में है। क्यों? वो गरीब लोगों को प्रभु ने उठाया। प्रेज द लॉर्ड। दैट्स व्हाट आई हैव बीन ट्राइंग टू टेल यू। ट्राई। अपने हाथों को मत रखो नया चीज करने के लिए। मेरा आत्मा में प्रभु कह रहा है तेरे लोगों को बोल, रिस्क उठाने के लिए, मेहनत करने के लिए, कभी नहीं हारने के लिए, कुछ करने के लिए बोल। मैं उनके हाथों को आशीर्वादित करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। गॉड इज गोइंग टू लिफ्ट यू। मेहनत करो। हम वो चर्च नहीं है जो खाली देवा दे रहे नहीं। वी आर गोइंग टू बी हार्ड वर्किंग पीपल। आमीन। गॉड इज गोइंग टू लिफ्ट यू अप। अनाथों को लाओ चर्च में, उनका घर है ये। अपने लोगों को भूलो मत, सहभागिता रखो। यहां लिखा गया है जो भूखा है उसको खाना दो। दैट इज लिटरल खाना। किसी को तो चिकन बिरयानी नहीं तो कम से कम दाल चाय राइस तो खिलाओ। कम से कम अपने लोगों में पूछ तो लो, ब्रदर सिस्टर आपने कुछ खाया कि नहीं खाया। आजकल इतना फ्रस्ट्रेशन होता है ना, आसपास कोई बच्चे आते हैं हमारे पॉकेट में 1 रुपया नहीं, क्योंकि सब गूगल पे वाले बन गए। मैं ना बहुत दिन में एक कश्मकश में था कि गरीबों को ऐसे जो मांगने आते हैं उनको कुछ देना चाहिए कि नहीं पैसा। और मैंने प्रार्थना किया, प्रभु ने मुझे बोला पैसा नहीं देगा तो कोई बात नहीं, क्योंकि पैसा चलकर कुछ भी व्यसन है, उनको हाथ पकड़ के कुछ खिला देना। अपने से मांगने वाले को कुछ खिला दो, हमेशा खिला दो। एंड दैट कैन बी पार्ले जी का एक बिस्किट खिला दो, एक वड़ा पाव खिला दो, एक चाय पिला दो। आपका दिया हुआ ठंडा पानी, प्रभु कहता है एक प्यासा को अगर तुमने पानी पिलाया तो प्रभु यीशु को पानी पिलाया तुमने। आमीन। आज कुछ तो बदल रहा है यहां पर। आई कैन सी प्रभु हार्ट में हार्ट ईटिंग कर रहे हैं। यहां पर धड़ाक धड़ाक लग रहा है, कुछ तो टूट रहा है। प्रभु कहता है अगर ये सब तुम करोगे, स्पिरिचुअली, लिटरली लोगों को मदद और स्पिरिचुअली उनके लिए प्रार्थना, उनको कलीसिया में लेकर आना। मैं चाहता हूं आप जाने, चर्च में मिशनरियों का इतिहास आजकल नहीं पढ़ाया जाता। हम पॉल तक जाते हैं, पीटर तक जाते हैं, फिर अपने बारे में कहते हैं, लेकिन जो मिशनरीज ने काम किया है, जो CNI चर्च में है, जो बैप्टिस्ट चर्च में है, जो मेन लाइन चर्चेस में है, उनको पत पूछिए, उनको थोड़ा बहुत हिस्ट्री पता है। इंग्लैंड का ऐशो आराम छोड़कर जालना में आकर लोग रहे। ऑस्ट्रेलिया का बड़ा शान और शौकत छोड़कर उड़ीसा का आदिवासी जगह पर जाकर रहे, जहां लाइट तक नहीं है। और वो नहीं, उसका बीवी और 2 बच्चे, जिसको बाद में इन निर्दयों ने आग से जलाकर मार दिया। ये किस प्रकार के लोग थे? उनके वजह से आज मसीहत भारत में है। आज हम वो जो जगह खरीद के रखे थे उसके लिए लड़ के मर रहे हैं। इसीलिए लिखा गया है तुम एक दूसरे को मुक्के मार रहे हो और तुम सोचते हो कि तुम्हारा प्रार्थना सुना जाएगा। वापस जाना पड़ेगा। वो मिशनरीज जैसे सोचते थे, वहां जाना पड़ेगा। और अगर ये तुम करोगे तो प्रभु का ब्लेसिंग अभी है। आगे लिखा गया 8वां वचन में, अगर ये तुम करते हो, अगर इस प्रकार का फास्टिंग तुम करते हो, then your light will break forth like the dawn। तुम्हारा उजाला सुबह का सूरज के जैसा हो जाएगा। हर एक अंधकार तुम्हारे जीवन में से दूर हो जाएगा। and your healing will quickly appear। बीमारी है ना, आसक्ता है ना, अपने हार्ट को जरा नम्र करो, बीमारी चला जाएगा। That's what the Bible says। पढ़ो से मराठी में जोरदार पढ़ो 8वां वचन। तेरा प्रकाश प्रभात का प्रकाश के जैसा होगा। और आगे,
तुझी जखम लवकर भरेल. ये ध्यान रखो मेरे प्रियो, ये आशीर्वादित वचन है प्रभु यहोवा का मुखों से निकला हुआ. अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे जीवन में आशीर्वाद आएगा. सालों साल लेकर टेंशन घूमना नहीं पड़ेगा, सालों साल बीमारी का टेंशन में नहीं जीना पड़ेगा. क्या अगर तुम ऐसा करोगे तो क्या होगा? तुम्हारा उजाला प्रभात का सुबह के जैसे हो जाएगा. अंधकार नहीं रहेगा तुम्हारे जीवन में. और क्या हो जाएगा? हर एक बीमारी तुमसे दूर हो जाएगी, तुम्हारा जख्म भर जाएंगे. क्विकली अपीयर, धीरे धीरे नहीं, तुरंत ठीक हो जाएंगे. मिरेकल विल हैपन. तुम्हारा शरीर में बीमारी है, इन द नेम ऑफ जीसस गॉन. प्रेज द लॉर्ड. Then your righteousness will go before you. तुम्हारा जहां भी तुम जाओगे, तुम्हारा धार्मिकता तुमसे पहले पहुंचेगा. Amen. यानी तुम्हारा धार्मिकता, तुम जहां जाते हो वहां लोग तुम्हारा विरोध कर देते हैं, तुम्हें निराश कर देते हैं, तुम फेल होकर वापस आते हो. लेकिन अब तुम पहले नहीं जाओगे, तुम्हारा धार्मिकता पहले जाएगा. जहां तुम्हारा धार्मिकता पहले जाएगा वहां शैतान का हर एक ट्रैप टूट जाएगा और तुम विजयी होकर कदम रखोगे वहां पर. Amen. That's what the Lord promises. और लिखा गया है, You will go before your and the glory of the Lord. परमेश्वर का महिमा will guard you from behind. परमेश्वर का पूरा स्वर्ग तुम्हारे पीछे. Imagine करो what the Bible is promising. तुम्हारा धार्मिकता तुम्हारे आगे चल रहा है. Your righteousness is Jesus. तुम्हारा धार्मिकता यीशु है. यीशु तुम्हारे आगे और पूरा स्वर्ग तुम्हारा पीछे. क्या चाहिए लाइफ में और? Praise the Lord. शैतान क्या बिगाड़ सकता है तुम्हारा? यहां लिखा गया है, Then you will call and the Lord will answer. तुम प्रार्थना करोगे, प्रभु तुम्हारा प्रार्थना का उत्तर देगा. आज नहीं हो रहा है लेकिन तब देगा. You will cry for help. तुम बोलोगे, प्रभु तू कहां है, मुझे मदद चाहिए तेरा. प्रभु कहता, मैं हूं ना, Here I am, मैं हूं इधर. काळजी करू नको, मी आहे तुझ्यासाठी. Praise the Lord. That's what the Bible says. 10 नंबर वचन में लिखा गया है, इफ यू स्पेंड योरसेल्फ इन बिहाफ ऑफ द हंगरी. अगर भूखे लोगों के लिए, पढ़ो मराठी में. जर तू आपल्या जीवाला इष्टते भुकल्यांना देशील, दुःखग्रस्त जीवांना तृप्त करशील, हां. तर तुझा प्रकाश अंधारात झळकेल, निबिड अंधकार तुला मध्यान्हाचे तेज असा होईल. Amen. Amen. अगर तुम भूखों के लिए अपना जीवन समर्पित करोगे, Those who are hungry लिखा गया है, जो सच में भूखे हैं और जो वचन के भूखे हैं, दोनों ही बात है. उनको दोनों चाहिए, रोटी भी चाहिए और जीवन का रोटी भी चाहिए. मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के मुखों से निकला हुआ हर एक शब्द से जीवित रहेगा. उनको दोनों रोटी चाहिए. अगर तुम अपना जीवन को समर्पित कर देते हो भूखे को रोटी और जीवन की रोटी देने के लिए, तो तुम्हारा अंधकार जो है वो दोपहर का सूरज के न्याय उजाला हो जाएगा. तुम्हारा कर्जा, तुम्हारा बीमारी अंधकार है. आमीन. वो सब परमेश्वर लेके जा रहा है. आई डोंट नो मैं यहां रुकूं कि नहीं रुकूं. आई थिंक आई हैव टू स्टॉप. विल कंटिन्यू इट नेक्स्ट वीक. कितने लोगों से आज परमेश्वर बात कर रहे हैं? यह हफ्ता जनरस रही है. कोई बोलेगा मैं 40 दिन फास्टिंग में हूं, आप बोलना 40 दिन मैं गिविंग में हूं. 40 दिन मैं दे रहा हूं. कोई भूखा मेरे सामने भूखा नहीं रहेगा, कोई प्यासा मेरे सामने प्यासा नहीं रहेगा. जब 5000 लोग भूखे थे वचन सुनकर, चेलों को उनके लिए कड़वड़ आया. बाइबल में लिखा गया, चेले आकर यीशु से बोले, प्रभु ये वचन इतना देर से सुन रहे हैं, इनको अभी जाने देते हैं, अपने लिए कुछ खाने का इंतजाम करेंगे. चेलों के मन में कड़वड़ आया. बोलो कड़वड़ आया. कुछ लोग बोलते हैं, अरे कितनी बार, अरे पवित्र आत्मा है, 5 घंटा और भी चलने दो. नहीं, यहाँ बच्चे चेले आकर बोले, बड़े ईमानदारी और मासूमियत से बोले, प्रभु इनको कुछ खायला पाहिजे. काहीतरी खायासाठी काय बोलते, हाँ खायासाठी पाहिजे. अब प्रभु ने उनको जो सवाल पूछा उनको आउट ऑफ सिलेबस हो गया. तुम दे दो इनको खाना, बोले. सबने ऐसा कर दिया. समझे? अभी हम किधर देंगे प्रभु? हमारा जो बिजनेस था, जो 2000 रुपया महीना कमा रहे, वो भी छोड़ के अभी आपके पीछे आ गए. अभी किधर से देने का खाना प्रभु? प्रभु उनको बिना पैसे का जीना सिखा देता है. प्रभु के दास को प्रभु सबसे पहले क्या सिखाता है मालूम है? 2 भगवान है ना, बाइबल में लिखा गया, देयर आर मैन कैन नॉट सर्व 2 गॉड्स. प्रभु सिखाता है, तेरा खुशहाली पैसे पे नहीं है, मेरे पे है. That's how God will deal with all of you.
बहुत ब्लेस करने वाला है आपको। मैं प्रार्थना कर रहा हूं, प्रभु मुझे कह रहा है तुम्हारे बीच में से भयंकर ब्लेसिंग्स बाहर आने वाले हैं। आई कैन सी दैट स्पिरिचुअल आइज। डरो मत, डोंट गेट स्कैर्ड, ट्राई हार्ड, मेहनती बनो। गॉड इज गोइंग टू ब्लेस योर वर्क्स ऑफ योर हैंड। तुम्हारे हाथ के कामों को ये बाइबल में बार बार लिखा गया है, योर राइचुअस राइट हैंड बोल के लिखा गया। प्रभु बार बार हाथ का कीमत करता है। क्यों? क्योंकि ये हाथ से काम होगा। सारे जवान, सारे बहने, इन हाथों का कामों के ऊपर प्रभु आशीर्वादित करेगा। प्रेज द लॉर्ड। ये चेलों को मालूम नहीं कैसे देंगे खाना, प्रभु बोलते तुम दे दो। ये वही वचन है जो आज पढ़े हम नया नियम में, उसके बारे में। चेलों को समझ में ना आए क्या करे, प्रभु ने उनको बताया क्या करना है, मैं दिखाता हूं। है क्या यहां कोई जिसके पास रोटी है? हमारा प्रभु ऐसा आसमान से नहीं निकलता ऐसा करके बोला किसी के पास है तो लेके आओ। अगर वहां कोई देने वाला नहीं रहता ना, उस दिन 5000 लोग भूखे रहते। आई एम टेलिंग यू फ्रॉम माय हार्ट, प्रभु उस जगह मिरेकल नहीं करते। प्रभु पूरा सीन बताना चाह रहे थे लोगों को। कोई तो था जो 5 रोटी और 2 मछली लेकर आया था और वो देने के लिए तैयार था। नाही 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 नाही, माझ्यासाठी आहे बाबा, मी तुम्हाला दिलं तर काय, माझा कसा होईल? कोई तो था, प्रभु देखना चाह रहे कौन है जो देने वाला है। तुम जो यहां चर्च में 100 रुपया, 500 रुपया, 1000, 1200 देते हो, तुमको क्या लगता है प्रभु देख नहीं रहा है उसे? बाइबल में लिखा गया है, भजन संहिता में, जो रोते हुए, बोते हुए, हंसते हुए काटेंगे। आमीन। प्रभु देख रहा है, लेकिन वो 100 रुपया चाहिए प्रभु को, वो 1000 रुपया चाहिए प्रभु को, ताकि 5000 लोगों को खिलाए। गॉड टुक दैट। चेले देख रहे हैं। धन्य है प्रभु आप परम परमेश्वर जो पृथ्वी में अन्न उपजाते हैं। नीचे किया तो डबल का, ट्रिपल का, कितना गुना हो गया उसका कोई ठिकाना नहीं। और चेलों को बोले इसका मतलब ये होता है भूखों को खाना खिलाना। तुम्हारे पास नहीं है, लेकिन तुम इच्छा करोगे, प्रार्थना करोगे तो प्रभु उसका इंतजाम कर देगा। आमेन। विल कंटिन्यू नेक्स्ट वीक। अगला सप्ताह मैं इसके बारे में थोड़ा सा और बताऊंगा, और उसके बाद हम फास्टिंग नया नियम में क्या है, पुराना नियम में क्या है, उसके बारे में पढ़ेंगे। कितने लोग आज आशीर्वादित हुए? बोलो मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु, आज तू बोलला माझ्याशी। आमेन। ये वचन है आत्मा और ये वचन है जीवन। ये खाली नहीं आएगा, निकला है तो शिकार को भेद कराएगा। आमेन। आइए हम आराधना करें प्रभु का।